हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चैलेंजेस किसी से छुपे नहीं हैं। आए दिन कई ऐसे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की बात लॉयर्स और जजेस को उठाते हुए देखा जाता है, जिसके बारे में काफी लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल कर आ नहीं पाया। हालांकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की एक कोशिश हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा की गई है, जहां उन्होंने पुराने क्रिमिनल एक्ट्स को रिप्लेस करते हुए नए कानून इम्प्लीमेंट किए हैं। 1 जुलाई से देश भर में इनकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही कई नई केसेस को भी इनके अंडर रजिस्टर होते हुए देखा गया है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म नए कानूनों को लेकर पहले थे वो अब भी जारी है। इसी बीच एक और ऐसा मुद्दा या कह लीजिए फ्लॉ जो मद्रास हाई कोर्ट के एक फॉर्मर जज ने निकाला है, उस पर आज तक पहले कभी बात नहीं हुई, न ही अब तक किसी का भी ध्यान इस इशू पर गया। जस्टिस PN प्रकाश, जो पहले मद्रास हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने रिसेंटली इंडिया की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अपनी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म रखी है, स्पेशली पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के रोल को लेकर। आपने बिल्कुल सही सुना, फॉर्मर जज का स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को लेकर सुनाई दिया है, और आज से पहले ना ऐसा कभी सुना और ना ही डिस्कस हुआ। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक पैनल डिस्कशन में उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को सिस्टम का एक मेजर बेन कहा है, हिंदी में जिसका अर्थ है नुकसान या अभिशाप। फॉर्मर जज द्वारा आए इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ने सभी को हैरानी में डाल दिया था, और सब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन तुरंत ही ऑडियंस की इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए रिटायर्ड जस्टिस PN प्रकाश ने अपने स्टेटमेंट के पीछे का रीजन देते हुए क्लैरिफाई किया। जस्टिस प्रकाश ने एक सिग्निफिकेंट फ्लॉ पॉइंट आउट किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट में। उन्होंने ऑडियंस को बताया कि ये लोग अक्सर पॉलिटिकल रीजंस के लिए चुने जाते हैं और मेरिट पर नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रैक्टिस की वजह से लीगल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और प्रोसिक्यूशन की इंटीग्रिटी क्वेश्चन में आ जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड प्रोसिक्यूटर्स के जूनियर्स अक्सर अपने सीनियर्स के केसेस को सपोर्ट करते हैं, जो बायस लीगल प्रोसेस क्रिएट करता है। फॉर्मर जज ने हाईलाइट किया कि भारतीय न्याय संहिता, जो नया क्रिमिनल कोड है, इस इशू को एड्रेस नहीं करता, और ये एक बड़ी कमी है रिफॉर्म्स में। टू कोट, Justice Prakash stated, "The public prosecutor is another bane in our system. As political appointees, their juniors often appear against them to support their cases. The भारतीय न्याय संहिता does not tackle this problem." आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरेस्टिंगली अपनी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद जस्टिस प्रकाश को खुद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन ये अपॉइंटमेंट एक टेक्निकलिटी की वजह से विड्रॉ कर ली गई, जो इंडिया में लीगल अपॉइंटमेंट्स की कॉम्प्लेक्स और कॉन्विलेटेड नेचर को हाईलाइट करता है। इसी के साथ एक और मेजर इशू जो जस्टिस प्रकाश ने हाईलाइट किया है वो है लीगल सिस्टम में रैम्पेंट पर्जरी। उन्होंने जोर दिया कि बिना वाइड स्प्रेड डिसऑनेस्टी को एड्रेस किए कोई भी लीगल रिफॉर्म्स इफेक्टिव नहीं होंगे। He stated, "Another significant issue in our system is widespread perjury. Without addressing this, any reforms are futile." अपने डिस्कशन के दौरान उन्होंने सिविल सूट्स की मिसयूज को भी पॉइंट आउट किया, जो इंडिविजुअल्स को प्रोलॉन्ग लिटिगेशन में फंसा देते हैं। फॉर्मर जज का कहना था कि ये टेक्निक अक्सर हैरेसमेंट और प्रेशर डालने के लिए यूज होता है और फर्दर जुडिशियल सिस्टम को फ्रिवलस केसेस से क्लॉग कर देता है। जस्टिस प्रकाश एडेड, "Filing civil suits to entangle people in litigation is also a major problem." पैनल डिस्कशन के दौरान फॉर्मर जज ने बताया कि तमिलनाडु में उन्होंने माइग्रेंट्स वर्कर्स फ्रॉम बंगाल एंड उड़ीसा को असिस्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स पर काम किया, जो क्रिमिनल केसेस में लैंग्वेज बैरियर्स फेस करते हैं। बंगाली एसोसिएशंस के साथ कोलैबोरेट करके उनका एम था कि ये वर्कर्स को लीगल प्रोसेस में फेयर रिप्रेजेंटेशंस और सपोर्ट मिले। He explained, "In Tamil Nadu, migrant workers from Bengal and Odisha face language barriers in criminal cases. So, we collaborated with Bengali associations and others to assist them." सिर्फ इतना ही नहीं, जस्टिस प्रकाश ने नोट किया कि तमिलनाडु में रिलेटिवली लो प्रिजन पॉपुलेशन है, जो उन्होंने लॉ अबाइडिंग नेचर ऑफ इट्स सिटीजन्स को एट्रीब्यूट किया। He said, "The low prison population in Tamil Nadu suggests that India has a largely law-abiding citizenry." लेकिन उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि बहुत सी क्रिमिनल केसेस अनरिजॉल्व्ड सिविल सूट से स्टेम करते हैं। उन्होंने बताया कि लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जैसे इश्यूज को सिविल कोर्ट्स द्वारा स्लो रेजोल्यूशन करने से क्रिमिनल केसेस में बढ़ावत होती है। उन्होंने बताया कि मैजिस्ट्रेट्स ओवरवेल्म्ड होते हैं सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस से, कॉमनली नोन एज चेक बाउंस केसेस। जस्टिस प्रकाश हाईलाइटेड, "The slow resolution of landlord and property disputes by civil courts lead to an increase in criminal cases. Magistrates are overwhelmed with section 138 negotiable instrument act cases." इसी डिस्कशन में प्रोफेसर GS वाजपेयी
वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने भी अपना व्यू रखा और इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंफ्यूजिंग आइडियोलॉजी को हाईलाइट किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्रिमिनल लॉ बाय इट्स वेरी नेचर जस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिमिनल से डील करता है। प्रोफेसर वाजपेयी asserted क्रिमिनल लॉ बाय नेचर कैन नॉट बी जस्ट because it deals with criminals। प्रोफेसर वाजपेयी ने पुलिस फोर्स में टॉर्चर और हाई हैंडेडनेस के इनग्रेन कल्चर को भी पॉइंट आउट किया, जो उन्होंने एसर्ट किया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फीचर नहीं है बल्कि पुलिस कल्चर का पार्ट है। He added, torture and high-handedness are parts of police culture here, not a feature of the criminal justice system। जस्टिस प्रकाश और दूसरे पैनलिस्ट द्वारा रेज किए गए कुछ इश्यूज नए नहीं हैं। इंडियन जस्टिस सिस्टम को कभी से इनएफिशिएंसीज और बायसनेस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का अपॉइंटमेंट हिस्टोरिकली एक कंटेंशियस इशू रहा है, पर कभी इस पर पहले गौर नहीं किया गया। हालांकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया है केसेस में जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर अपॉइंट किया गया था, जो ट्रायल्स की फेयरनेस को कॉम्प्रोमाइज करता है। और तो और लिटिगेशन को मिसयूज करके अपॉइंटमेंट्स को हैरेस करने का भी एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम रहा है। सुब्रता रॉय सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फेमस केस, जहां सहारा इंडिया परिवार प्रोलॉन्ग लिटिगेशन में एम्ब्रॉयल्ड था, एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे सिविल सूट्स को स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाता है जस्टिस डिले करने के लिए। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंसेस होने के बाद भी क्या स्टेप्स और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि इन्हें दूर किया जा सके, और अगर अब तक इन रिफॉर्म्स के लिए कुछ सोचा नहीं गया तो क्या पॉसिबल तरीके हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको बता दो कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स कंसीडर किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मेरिट और क्वालिफिकेशंस पर अपॉइंट किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल एफिलिएशंस पर नहीं। एक ट्रांसपेरेंट और रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस एसेंशियल है प्रोसिक्यूशंस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए। दूसरा रिफॉर्म हो सकता है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर पर्जरी। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज इम्प्लीमेंट करके पर्जरी के लिए लोगों को डेटर किया जा सकता है फॉल्स टेस्टिमनीज प्रोवाइड करने से। एक रोबस्ट मैकेनिज्म जो पर्जरी डिटेक्ट और पनिश कर सके क्रूशियल है लीगल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। थर्ड इज द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि एडीआर। एडीआर मैकेनिज्म्स जैसे मीडिएशन और आर्बिट्रेशन प्रमोट करके सिविल डिस्प्यूट्स को एफिशिएंटली रिजॉल्व किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम क्रिमिनल कोर्ट्स पर बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं। ये अप्रोच सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल केसेस में एस्केलेट होने से भी रोक सकता है। फोर्थ रिफॉर्म है लीगल असिस्टेंस फॉर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लीगल असिस्टेंस और ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके इंश्योर किया जा सकता है कि उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले कोर्ट में। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशंस इस रिगार्ड में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं। फिफ्थ है जुडिशियल रिफॉर्म्स। कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है बैकलॉग ऑफ केसेस को एड्रेस करने और लीगल सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। इसमें जजेस के नंबर इंक्रीज करना, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करना और केस मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना शामिल है। सिक्स सजेशन है पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस फोर्स में टॉर्चर और हाई हैंडेडनेस के कल्चर को एड्रेस करने के लिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ह्यूमन राइट्स पर फोकस करे, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म और कम्युनिटी पॉलिसिंग पुलिस कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि पहले भी बाकी लॉयर्स जैसे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण एक्सेट्रा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म को लेकर अपनी बातें कहते आए थे, और अब विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के डिस्कशन ने भी हाईलाइट किया है फॉर द अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जस्टिस पीएन प्रकाश के इनसाइट्स बैक्ड बाय हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और कंटेम्परेरी एग्जांपल्स अंडरस्कोर करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग रूट कॉजेस ऑफ इनएफिशिएंसीज और बायसेस। इस बारे में आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा।